All right, my apologies. We're cutting across to some breaking news coming in. Ravi Shankar Prasad addressing a press conference on India Today's exclusive story on Zakir Naik. Cutting across to that. उम्मीद करूंगा कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी। दूसरा सवाल है, इज राजीव गांधी फाउंडेशन duly registered under the Foreign Contribution Regulation Act? If so, on what terms and conditions? Does it also include you will get money from outside and you will also get money from an NGO getting money from outside? राजीव गांधी फाउंडेशन ये बताए कि क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में रजिस्टर्ड है, और अगर है तो क्या उसे इस बात का अधिकार है कि वो स्वयं ही बाहर से पैसा नहीं ले सकता किसी से, बल्कि कोई एनजीओ को बाहर से पैसा मिलता है तो उससे भी पैसा ले सकता है? अब इसके बाद हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने उठाना चाहते हैं। यह है अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1819। अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1819 लोकसभा में। इसको पूछा था श्रीमती भावना पुंडलीकराव गावली पाटिल। इसका उत्तर 4/12/2012 को उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री श्री मनीष तिवारी ने दिया था। There was a question by unstarred question number 1819 by Srimati Bhavana Pundali Gavli, which was replied to by the then Information Broadcasting Minister, Mr. Manish Tiwari, on 4th of December 2012. और उसमें गवर्नमेंट टीवी चैनल्स के बारे में किस तरह रेगुलेट करती है, उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है तो क्या करते हैं, इसका सवाल था। अब देखिए, मैं उसमें से एक बात पढ़ रहा हूं। सिक्योरिटी एजेंसीज हैव आइडेंटिफाइड ए लिस्ट ऑफ 24 इलीगल फॉरेन चैनल्स एंड ऑब्जर्व्ड that the contents of some of these channels are not conducive to the security environment in the country and also pose a potential security hazard. The details of 24 illegal foreign channels are annexed. And at number 2 was the Peace TV of Dubai. And what is Peace TV? Owned, run and managed by Islamic Research Foundation of Zakir Naik. कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे अगर उसकी सरकार के तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री 4 दिसंबर 2012 को सदन के अंदर ये बात कहते हैं कि 24 ऐसे चैनल्स हैं जिनको सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत चिंता प्रकट की है, जिसमें पीस टीवी भी है। तो पीस टीवी के संबंध जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वेल नोन है। तो यह पैसा 2012 में ही क्यों नहीं वापस किया गया? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। लेट कांग्रेस पार्टी एक्सप्लेन। ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी, आई एम रेजिंग अ क्वेश्चन वेरी क्लियरली एंड वेरी कैटेगोरिकली दैट इफ ए फॉर्मल गवर्नमेंट व्यू is conveyed on the floor of the parliament that the security agencies have identified 24 TV channels which are a threat to security environment, which included Peace TV. And Peace TV is owned by Zakir Naik's Islamic Research Foundation. Why was this 50 lakh not returned? ये हम सवाल पूछना चाहेंगे। ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल है, जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को फॉरेन से पैसा मिलता है तो वो हर को पैसा खैरात में बांट नहीं सकते। अपने एनजीओ से जो एक्टिविटी करते हैं तो बात समझ में आती है।
लेकिन अगर वो पैसा वही 50 लाख की बड़ी राशि दूसरे को देते हैं तो उनका काम है होम मिनिस्ट्री से प्रायर परमिशन लेना कि ये जो पैसा हमें आया है, इस पैसे की इतनी बड़ी राशि को हम एक दूसरे एनजीओ को देना चाहते हैं। क्या वो परमिशन लिया गया था, ये हम जानना चाहते हैं। मित्रों, ये बड़े गंभीर सवाल हैं और ये सवाल सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और जिस फाउंडेशन को दिए गए, हमारी चिंता इसलिए है कि उस फाउंडेशन के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है और उस प्रधानमंत्री के नाम पर चलने वाले इस राजीव गांधी फाउंडेशन में भारत के उस समय को चलाने वाले सारे प्रमुख लोग मेंबर थे, अर्थात श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन, समथिंग विल्डिंग मोर पावर देन मनमोहन सिंह और बाकी सब। तो यह सवाल मैं क्यों नहीं उठाऊं कि जाकिर नायक की इलीगल एंटी नेशनल गतिविधियों पर पर्दा डालने के लिए यह घूस दिया गया था। Why should not this apprehension be expressed and raised that this heavy donation of rupees 50 lakh was basically a bribe given at that point of time to the powers that be to shelter his palpably illegal activities and also anti-national activities. ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जो बांग्लादेश में मारे गए लोग, उसमें 2 आतंकवादियों ने जो मारा था रेस्टोरेंट में, वो इनसे प्रभावित हुए थे। अभी ये सभी रिपोर्ट कुछ आई है, बाकी कई चीजें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से संवेदनशील है, मैं शेयर नहीं कर सकता कि कितने टेररिस्ट हिंदुस्तान में इनके स्पीचेस से प्रभावित हुए हैं। वो इंक्वायरी का विषय है, चल रही इंक्वायरी। लेकिन द अटर हिपोक्रेसी ऑफ कांग्रेस पार्टी and the callous disregard of issues of national concern are matters of shock and dismay. कांग्रेस पार्टी का कैजुअल अप्रोच, राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कि एक ऐसी संस्था जिससे जुड़ी पीस टीवी को उनके मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, उसकी संस्था से 50 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जाकिर नायक के पैरवीकार कांग्रेस के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए थे। आज मैं आपके लिए एक और विषय बताना चाहता हूं विद डॉक्यूमेंट्स। रहमान खान उस समय के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे। ये 15 फरवरी 2013 को एक पत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं मैं पढ़ना चाहता हूं, मनीष तिवारी को ही। और देखिए, एक बड़ी रोचक बात आप देखिए, 4 दिसंबर 2012 को यह जवाब जाता है पार्लियामेंट में और उसके लगभग 1.5 महीने बाद 15 फरवरी को या 2 महीने बाद एक चिट्ठी जाती है। क्या चिट्ठी है? डियर श्री मनीष तिवारी जी, आई इनक्लोज ए लेटर डेटेड 3 December 2012 from Islamic Research Foundation Mumbai seeking protection from a campaign by Sudarshan TV and Hindu Janjagriti Samiti to allegedly defame Dr. Zakir Naik, a renowned Indian Islamic scholar and President Islamic Research Foundation Mumbai. To support the contention, the foundation has also sent a pack of 2 CDs enclosed with the letter. As indicated in the letter, the above mentioned news agencies have seemingly resorted to project Dr. Zakir Naik as a sympathizer of terrorism for vested interests. I would therefore request you to try and look into the matter in order to prevent any confrontation between communities and flaring up of communal sentiments. अब देख रहे हैं आप, भारत सरकार के एक तत्कालीन मंत्री माइनॉरिटी अफेयर्स के आतंकवाद के संबंध में आशंकाओं को सांप्रदायिक कलेवर दे रहे हैं। My charge is, in the light of these, vested interests were sitting inside the UPA government to protect and shelter
the rank anti-national activities of Islamic Research Foundation. बाकी इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह कहना कि पैसा आया था हमने वापस कर दिया है, इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? जबकि मेरे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया है और बाकी अखबार में भी उन्होंने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसा नहीं लिया है. देयर वाज डिनायल, देन बिलेटेड क्लेम, नॉट आरजीएफ बट चैरिटेबल बॉडी. चैरिटेबल बॉडी इज द ऑफशूट ऑफ द मेन बॉडी. और इस्लामिक फाउंडेशन कह रहा है कि पैसा वापस नहीं आया. मैं उसको कोट करना चाहूंगा.